हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम कुछ टेस्ट पढ़ने वाले हैं, पी टेस्ट, म्यू टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। तो ये देखो टेस्ट यूज होते हैं कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो फाइंड करने के लिए इन टेस्ट का यूज किया जाता है। इस टेस्ट से आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं मिलती है। इस टेस्ट से ये टेस्ट सारे यूज करने पर आपको क्या हेल्प मिलेगी? यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है कि आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस है या डाइवर्जिस है। ये आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं देता। ठीक है, विल सी दैट टेस्ट वन बाय वन। देखो यहाँ पर पी टेस्ट क्या है? इफ योर इंटीग्रल, आपका टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस हो, अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म का है, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1/x⁻p, जहाँ पर ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेस होगा अगर आपकी p की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। सो इफ योर p इज ग्रेटर देन 1, ये इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेस होगा। और अगर p की वैल्यू 1 या उससे छोटी आ रही है तो ये डाइवर्जेस होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए जाएंगे जिसमें सिर्फ आपको कन्वर्जेंस चेक करना होगा। देखो कन्वर्जेंस चेक करने का मतलब है सिर्फ आपको इतना आंसर करना है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस है या नहीं। यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं पूछ रहे आपसे, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं चेक द कन्वर्जेंस, मीन्स यू हैव टू चेक द कन्वर्जेंस ओनली। तो आप इसको बाय पी टेस्ट लिखोगे, सो इंटीग्रल 1 to infinity 1/x² dx. So if you compare your example with the p test, integral a to infinity 1/x⁻p dx, तो यहाँ पर आपका p क्या है? यहाँ पर आपका p 2 है, यहाँ पर आपको p क्या मिल रहा है? 2, एंड p is 2 is greater than 1। तो p अगर आपका 1 से बड़ा हो तो आप उस पर से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो इस टेस्ट पर से? द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जिस। सो व्हाट यू कैन राइट? द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जिस। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जेंस पूछ रहे हैं, तो कन्वर्जेंट होगा। देखो इसका, इस टेस्ट को आपको अगर वेरीफाई करना है, ठीक है, देखना है हमें, यहाँ पर तो चलो हमें डायरेक्ट आंसर टेस्ट पर से लिख सकते हैं, बट यू कैन चेक ऑल्सो दैट आंसर। देखो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? हियर वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to infinity एंड 1/x² dx। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? 1 to infinity। सो व्हेन यू अप्लाई द अपर लिमिट तो ये -1/∞, माइनस जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो -1/1। सो -1/∞ ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो यू विल गेट +1। फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है तो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट होती है तो हम क्या बोलेंगे? द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जिस। तो आप वैल्यू निकाल के भी बोल सकते हो, बट कुछ एग्जाम्पल्स में आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ इतना आंसर करना है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस है या डाइवर्जिस है। तो यहाँ पर आप बाय पी टेस्ट शॉर्टली लिख सकते हो द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जिस। ओके, सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी आप देखोगे अपना एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल क्या है? इंटीग्रल 2 to infinity 1/√x। रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो इफ यू कंपेयर योर एग्जाम्पल विद पी टेस्ट, तो पी टेस्ट क्या है? a से इन्फिनिटी होना चाहिए 1/x⁻p dx। तो जहाँ पर a क्या है? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो वो पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? p इक्वल्स टू क्या है? 1/2। सो फॉर p इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इज लेस देन 1। तो जब भी आपका p 1 से छोटा है, सो व्हाट यू कैन से इन दैट टेस्ट? देखो p जब भी 1 से छोटा आता है तो हम क्या बोलते हैं? द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जिस। सो व्हाट यू कैन राइट? दिस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जिस। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कन्वर्जेंस है या नहीं वो चेक करने को बोल रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा या तो +∞ मिलेगा या -∞ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आंसर नहीं पूछ रहे, ठीक है, सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही पूछ रहे हैं। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस होगा बाय पी टेस्ट। सिमिलरली लुक एट हियर कंपैरिजन टेस्ट आल्सो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेटा कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा? सो इफ वी हैव fx एंड gx टू पॉजिटिव फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहाँ पर fx क्या होना चाहिए? gx से बड़ा है,
in the interval of a to infinity. So if integral a to infinity fx dx converges, then the integral a to infinity gx dx is also converges. यहाँ पर देखो a कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए इस इंटरवल में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx, मतलब क्या है, आपका fx फंक्शन gx से बड़ा है, ठीक है। तो gx फंक्शन एक्चुअली छोटा है fx से, fx फंक्शन बड़ा फंक्शन है, और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव फंक्शन से, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव फंक्शन से। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx कन्वर्जेस, देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx इज ऑल्सो कन्वर्ज। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका जो बड़ा वाला फंक्शन है fx वो कन्वर्ज हो रहा है, तो छोटा वाला फंक्शन भी कन्वर्ज होगा ही, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, जहां पर gx fx से छोटा है, fx बड़ा है gx से, तो अगर fx यानी बड़ा फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है तो छोटा फंक्शन भी कन्वर्ज होगा। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं आपको, gx डाइवर्जेस, देन इंटीग्रल a टू इंफिनिटी fx इज डाइवर्जेस। तो अगर यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, देखो gx क्या है, हमारा छोटा है fx से, fx बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं अगर आपका छोटा वाला फंक्शन डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला फंक्शन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर बोल रहे हैं कन्वर्जेंस के लिए। पहली चीज क्या बोल रहे हैं, अगर आपका बड़ा फंक्शन यानी fx कन्वर्जेंट है तो आपका छोटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, अगर आपका छोटा वाला फंक्शन gx वो डाइवर्जेंट है तो आपका बड़ा फंक्शन भी डाइवर्जेंट ही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये भी हमें टेस्ट करना है, बट विल टेस्ट बाय कंपैरिजन। देखो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो हमारे पास है इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमें पता है cos x की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। cos x का रेंज सबको पता ही होगा, -1 to 1 होता है। सो द वैल्यू ऑफ cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, देखो इसको दोनों को क्या करो आप, cos x को इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और 1 अपॉन ये 1 है उसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर सकते हो? देखो डिवीजन में क्या रूल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, देखो आपकी लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, 1 से इन्फिनिटी, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू से x की। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ले लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। तो हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे cos x और 1 को, तो ये लेस देन इक्वल्स टू है, वो साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और यही हमारा क्या है, fx है। देखो एक और रिलेशन, जो एक्स स्क्वायर होता है वो छोटा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना। ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अगर आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। और इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन को हमने ऐसे लिखा है। सो एक्चुअली में ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो आपका ओवरऑल रिलेशन क्या आ गया, देखो cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ये भी क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करो आप, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर लो 1 से इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर लो 1 से इन्फिनिटी। तो ये जो पहला वाला फंक्शन है ये आपका इंटीग्रल fx का है, दूसरा वाला फंक्शन है आपका gx। देखो यहाँ पर fx क्या है, छोटा है gx से, fx क्या है, छोटा है gx से, ठीक है। अगर आपका gx यहाँ पर कन्वर्जेंट है या नहीं वो चेक कर लो। देखो gx क्या है हमारा, व्हाट इज अवर gx, gx इज द इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखो अभी हमने p टेस्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपका इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स रेज टू पी dx है और p आपका 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर हमारा p क्या है 2 और वो 1 से बड़ा है,
तो ये gx क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, gx क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर आपका जो बड़ा वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, तो उस पर से आप कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोल सकते हो, इफ दिस इंटीग्रल द gx इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, है ना। तो अगर आपका बड़ा वाला इंटीग्रल कन्वर्ज है तो छोटा वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज होगा। तो इस पर से आप क्या बोल सकते हो, व्हाट यू कैन से अबाउट हियर, द इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, दैट इज द कंपैरिजन टेस्ट। सिमिलरली हियर टेस्ट द कन्वर्जेंस a टू इन्फिनिटी dx अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी आप क्या करो, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ी इनइक्वालिटी कुछ यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे स्टार्ट कर लो, देखो यहाँ पर x है और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमें ये रिलेशन पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर से बड़ा ही होता है इन द इंटरवल ऑफ a टू इन्फिनिटी। यहाँ पर a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से इन्फिनिटी, ये इंटरवल में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, देखो हमें एनी हाउ ये इनइक्वालिटी बनानी है। ठीक है, दैट इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x क्या है, a से इन्फिनिटी में कोई नंबर है और a हमारा पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि आपको x कहाँ से लेना है, आपको a से इन्फिनिटी में लेना है और a आपका पॉजिटिव है, तो आपका हर एक x वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन लाना है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते, तो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, रूट एक्स स्क्वायर तो x ही होता है और x से हमने मल्टीप्लाई किया। देखो इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम वैसे तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट x हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, a से इन्फिनिटी में हमारा x आता है और a आपका पॉजिटिव है, तो x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी जो है वो एज इट इज ही रहने वाली है। देखो इसको उल्टा कर दो, बिकॉज हमें 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो ओवरऑल हमें इनइक्वालिटी क्या मिली, देखो, और इसी में क्या करो अब, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। देखो आपका इंटीग्रेशन क्या, a से इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लेस देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपका क्या फंक्शन है, fx फंक्शन बोल दो इसको, ये दूसरे वाले फंक्शन को gx बोल दो, ये हमारा fx है, ये हमारा gx वाला इंटीग्रल है। देखो fx छोटा है gx से, तो यहाँ पर देखो ये जो बड़ा वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो छोटा वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, बट बड़ा वाला कन्वर्जेंट है वो कैसे पता चलेगा हमें, दैट इज बाय p टेस्ट। सो इफ यू हैव द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हम किससे बोलेंगे, कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, तो ये हम p टेस्ट से बोल देंगे 1 अपॉन एक्स रेस टू p dx। तो यहाँ पर p आपका 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। और बड़ा वाला इंटीग्रल अगर कन्वर्ज है तो छोटा वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट व्हाट वी कैन से, द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमने बड़ा, इससे बड़ा एक इंटीग्रल बता दिया जो कन्वर्ज है, तो ये हमारा जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी आप इनइक्वालिटी यूज करके बाय कंपैरिजन टेस्ट इसको प्रूव कर सकते हो। सो हियर ऑल्सो देखो यहाँ पर 1/√x² - 1 है, तो आप इसमें ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। देखो x² - 1 ये छोटा होगा x² से। देखो x² में से आपने -1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो x² से तो छोटा ही होगा। सो व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √x² - 1 लेस देन √x²। तो ये क्या हो जाएगा, √x² - 1 लेस देन √x² क्या होता है, x ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो वैसे √x² प्लस और माइनस x होता है, बट क्योंकि आपका x यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही है, 2 से इन्फिनिटी में ही x लेना है, तो इसलिए हम √x² को प्लस x लिखेंगे। इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√x² - 1। ये लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/x। तो यहाँ पर आपका जो इनइक्वालिटी हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है। इसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो दैट इज 1/x लेस देन 1/√x² - 1। तो ये आपका क्या है, fx है, लेस देन दूसरे वाले फंक्शन को gx बोल दो। तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लो 2 से इन्फिनिटी 1/x dx लेस देन इंटीग्रल 2 से इन्फिनिटी 1/√x² - 1। देखो यहाँ पर ये हमने जो इंटीग्रल लाया है, यहाँ पर जो हमारा fx फंक्शन है वो gx से छोटा है। gx हमारा एग्जाम्पल है, बट उसका आंसर हम fx के रिस्पेक्ट में देंगे। देखो इंटीग्रल 2 to इन्फिनिटी 1/x dx क्या होता है, सो इफ यू रिमेंबर p टेस्ट, सो इंटीग्रल 2 to इन्फिनिटी 1/x dx, इसको अगर आप p टेस्ट से करो तो 1/x⁻p dx, तो आपको p क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो p की वैल्यू 1 होगी। सो इफ यू रिमेंबर द p टेस्ट, तो अगर p की वैल्यू 1 या उससे छोटी होती है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो छोटा वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्ज आ रहा है, इट डाइवर्जेस। तो अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी दो फंक्शन है fx और gx, तो अगर इसमें छोटा वाला फंक्शन, अब रिलेशन क्या है इन दोनों में, fx छोटा है gx से, और छोटा वाला फंक्शन अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा। दैट इज व्हाट द कंपैरिजन टेस्ट। सो दिस इंटीग्रल 1/x dx is diverges by p test. So from that what we can say, the integral 2 to infinity 1/√x² - 1 is also diverges by comparison test. सो इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है। देखो लास्ट टेस्ट है म्यू टेस्ट, वो भी हम देख लेते हैं। तो म्यू टेस्ट में कंडीशन क्या दी है आपको, लेट fx बी अ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ a to infinity वेयर a इज पॉजिटिव नंबर एंड म्यू इज पॉजिटिव नंबर सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x रेज टू म्यू fx dx fx एग्जिस्ट। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट हो और म्यू की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज होगा। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रही है तो डाइवर्ज होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, पहले तो आपका फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, दूसरा ए वैल्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए इंटरवल में, और ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये म्यू एक्चुअली आपको कैसे समझना है कि आपको म्यू क्या लेना है। तो म्यू लेने के लिए लिखा है द वैल्यू ऑफ म्यू इज यूजुअली चूजन टू बी। देखो म्यू आपको कैसे चूज करना है, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में x का हाइएस्ट पावर माइनस द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर का हाइएस्ट पावर माइनस न्यूमरेटर का हाइएस्ट पावर, उससे आपको म्यू चूज करना है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से मैं आपको करके समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस। आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको ये सिर्फ कन्वर्ज है या डाइवर्ज है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको म्यू टेस्ट से अगर हमें करना है तो म्यू टेस्ट से पहले आपको म्यू चूज करना पड़ेगा कि म्यू लेना क्या है। तो म्यू अभी हमने कैसे बोला, द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है,
माइनस न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर 1 है तो 1, सो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो आपको म्यू क्या लेना है 1। देखो टेस्ट में आपको क्या लेना है, ये वाली लिमिट लेनी है और वो चेक करना है एग्जिस्ट है कि नहीं, तो हम वही लिमिट लेते हैं। सो व्हाट वी हैव टू टेक हियर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो x रेज टू म्यू fx ऐसा लेना है हमें, जहाँ पर fx क्या है, व्हाट इज योर fx, fx इज योर एग्जाम्पल दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है क्या, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो x रेज टू म्यू लेना है और म्यू हमारा 1 है तो x रेज टू 1, fx क्या है हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई, सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एल कॉमन ले लो, सो व्हेन यू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हेन यू अप्लाई द लिमिट सो इट इज 1 बाय इंफिनिटी, दैट मीन्स इट इज 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। चलो तो अब हम कंडीशन देखते हैं, फंक्शन हमारा बाउंडेड है, ए हमारा पॉजिटिव है 1 से बड़ा है, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें टेस्ट क्या करना है, देखो तो ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज कब होगा, जब आपका म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्ज कब का होगा, जब आपका म्यू लेस देन 1 होगा, लेस और इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपका म्यू, तो कौन सी म्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो हमारी म्यू इक्वल्स टू 1 के लिए ये क्या हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। तो म्यू की वैल्यू 1 के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो 1 जब आपका म्यू हो तो आपको क्या करना है, सॉरी जब आपका म्यू 1 है, देखो यहाँ पर म्यू 1 होगा तो आपका ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्ज होगा। सो व्हाट वी कैन से हियर, द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज डाइवर्जेस, क्योंकि आपका म्यू क्या है 1 है ना, सो म्यू 1 है तो 1 पर क्या होगा, डाइवर्ज होता है। देखो एक और एग्जांपल देखो आप, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इंफिनिटी x अपॉन x रेज टू 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 1/5। तो आपको सबसे पहले म्यू आइडेंटिफाई करना है, बट म्यू लिखने से पहले थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लो। तो x देखो x रेज टू 1/3 है, यहाँ पर x रेज टू 1/2 कॉमन ले लो, सो व्हेन यू टेक x रेज टू 1/2 कॉमन, सो वी हैव 1 अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 1। तो हमें x का न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर निकालना है। देखो यहाँ पर x रेज टू 1/3 है, x रेज टू 1/2 है, तो x रेज टू 1/3 इंटू x रेज टू 1/2, ये एक्चुअली में क्या होता है, x रेज टू 1/3 प्लस 1/2, सो इट इज व्हाट, x रेज टू 5/6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी x अपॉन x रेज टू 5/6 इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1। तो सबसे पहले म्यू आइडेंटिफाई करो, म्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर, तो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर है 5/6 माइनस न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 5/6 माइनस 1 कितना होता है, -1/6, तो म्यू इक्वल्स टू -1/6 आया। देखो म्यू इक्वल्स टू -1/6 के लिए पहले चेक करो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है क्या, तो हमारा क्वेश्चन कैसा होता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू म्यू fx, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू म्यू, तो हमारा म्यू क्या है -1/6। देखो fx आपका एग्जाम्पल है, व्हाट इज अवर एग्जाम्पल, दैट इज x अपॉन x रेज टू 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 1/2, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है क्या, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो x रेज टू क्या है यहाँ पर -1/6 और यहाँ पर x का पावर 1 है तो -1/6 प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में जब आप x रेज टू 1/2 एलसीएम लोगे तो ये x रेज टू 5/6 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 तो वो हमने यहाँ पर निकाला है दैट इज 5/6, तो ये हो जाएगा x रेज टू 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1। सो व्हाट वी हैव नाउ फाइनली, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो -1/6 प्लस 1 क्या होगा, x रेज टू 5/6 अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज x रेज टू 5/6 1 अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 1। देखो x रेज टू 5/6 कैंसिल हो जाएगा
एंड व्हेन यू अप्लाई लिमिट इन्फिनिटी तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा. सो यू विल गेट 1/0 + 1 दैट इज 1. तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. देखो लिमिट एग्जिस्ट करे और म्यू की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है. तो लिमिट यहाँ पर हमारी एग्जिस्ट हो रही है, बट जो हमारी म्यू है वो 1 से छोटी आ रही है. सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा. तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेस बाय म्यू टेस्ट. ठीक है. सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल आल्सो. इंटीग्रल a to infinity dx अपॉन x √1 + x². तो इसको ऊपर हमने कंपैरिजन टेस्ट से भी किया था, इफ यू रिमेंबर. ठीक है. तो ये एग्जांपल को कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो, मैं इसको म्यू टेस्ट से भी करके दे रहा हूँ आपको. बट म्यू टेस्ट लगाने से पहले क्या करो, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो. तो dx अपॉन, देखो x हमारे पास पहले से ही है, ये √1 + x² में जो x² है वो कॉमन ले लो. सो व्हेन यू टेक x² कॉमन, मैं इसको एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ. चलो x² जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1/x² + 1. सो व्हेन यू फर्दर मॉडिफाई इट इज a to infinity dx अपॉन, देखो ये √x², ये अंडर रूट के अंदर x² है तो वो बाहर आके इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यू विल गेट x², और अंडर रूट में सिर्फ आपको 1/x² + 1 दिखेगा. तो इसमें देखो आप म्यू पहले निकाल लो. म्यू क्या है आपका, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, माइनस न्यूमरेटर में तो कोई x ही नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट होगा, यानी x⁻0 होगा. x⁻0 1 होता है, तो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर क्या है, 0. ठीक है. सो 2 - 0 क्या होता है, 2. तो यहाँ पर म्यू 2 मिल रहा है. अब देखो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं. तो हमें कौन सी लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻μ fx. यहाँ पर fx आपका फंक्शन होता है. तो ये क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखो x⁻μ, तो हमारा म्यू क्या है, 2, तो x². हमारा fx क्या है, व्हाट इज अवर fx, दैट इज 1/x √1 + x². तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखो न्यूमरेटर में x² है अपॉन, देखो यहाँ पर अगर रूट के अंदर x² कॉमन लोगे तो ये x² इस x के साथ मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा. ठीक है. तो रूट के अंदर x² कॉमन लोगे तो √x² वो x ही बाहर आएगा, और वो x इस x के साथ मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा. तो रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1/x² + 1. ये x² कैंसिल हो जाएगा. सो when you apply the limit on remaining expression, so 1/x² + 1. तो x की इन्फिनिटी लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा 1/√0 + 1. तो इसका लिमिट आएगा 1. तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. तो इस थ्योरम पर से, म्यू टेस्ट पर से हम क्या बोल सकते हैं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. तो आपका म्यू चेक करो, अगर म्यू 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज होगा, म्यू 1 से छोटा है तो डाइवर्ज होगा. हमारा म्यू क्या है, हमारा म्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1. सो व्हाट वी कैन से, द इंटीग्रल a to infinity dx अपॉन x √1 + x², दिस improper integral is converges by म्यू टेस्ट. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा म्यू 1 से बड़ा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज होगा. सिमिलरली लुक एट वन लास्ट एग्जांपल. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखो इंटीग्रल 2 से इन्फिनिटी, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो. यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर x² कॉमन ले लो. सो यू हैव 1 - 1/x². नाउ सो इंटीग्रल 2 से इन्फिनिटी dx अपॉन, देखो √x², ये x बाहर आ जाएगा. सो यू विल गेट x √1 - 1/x². तो यहाँ पर म्यू चूज करो. तो म्यू डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, माइनस न्यूमरेटर में तो देखो x है ही नहीं, तो x का पावर कितना होगा, 0. तो यहाँ पर म्यू क्या मिला, 1. सो म्यू इक्वल टू 1 के लिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं, पहले वो चेक करो. सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁻μ fx. सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा म्यू क्या है, 1, तो x⁻1. व्हाट इज अवर fx, जो हमारा एग्जाम्पल है, इंटीग्रांड है, वही हमारा fx है. सो 1/√x² - 1 इज अवर fx. सो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन
देखो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हेन यू फाइंड आउट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन, देखो ये रूट में से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो ये एक्स हो जाएगा, एंड वी हैव अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड जब आप इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर आपका लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रहा है, बट कौन सी म्यू वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हो रहा है, म्यू इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जिस्ट हो रहा है, बट फॉर म्यू इक्वल टू 1 है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो ये लिमिट कौन सी म्यू वैल्यू के लिए हो रहा है, 1 के लिए एग्जिस्ट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से बाय द म्यू टेस्ट, द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल 2 to infinity 1 upon under root x square minus 1 dx is diverges by mu test. So in that way you can apply these tests to identify whether your improper integral is converges or diverges. याद रखना टेस्ट से हमें सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं पता चलती। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में आपको सिर्फ चेक वेदर द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, सिर्फ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है तभी इन टेस्ट का यूज होता है। अदरवाइज आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इन टेस्ट का यूज नहीं होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।